हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज इस नए टॉपिक के साथ आरके सर, मैं कुछ आपको डॉक्टर से संबंधित तमाम डॉक्टरों को मैंने देखा है या आप लोगों ने देखा होगा, जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरे पास है। ये सर्प जैसा आपको दिखाई देता होगा। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है, साधारण बोलचाल की भाषा में इसे आला कहते हैं। ये आला है, लेकिन इसको हिंदी में परिश्रावक कहते हैं और अंग्रेजी में से स्टेथोस्कोप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे बहुत से लड़के बायोलॉजी लिए हैं या बहुत से लड़के डॉक्टरी विभाग में जाना चाहते हैं या स्वास्थ्य विभाग में जाना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए जानकारी देना चाहता हूं। जितनी जानकारी मेरे पास है, मैं आपको ये जानकारी आपको उपलब्ध कराना चाहता हूं, क्योंकि आप स्वास्थ्य विभाग में जाएंगे तो आपको ये यंत्र देखने को मिलेगा। और इसको क्या कहते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि साधारण बोलचाल की भाषा में देहातों में बहुत से लोग इसको आला के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको हिंदी में परिश्रावक और अंग्रेजी में स्टेथोस्कोप कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बता दें, ये मैंने चित्र बनाया है व्हाइट बोर्ड में, आप देख सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि ये जो काले रंग की आपकी ये रबड़ लगी होती है, इसे हम प्लास्टिक कहते हैं, जो कि आपकी पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड से मिलकर के बनी होती है। इसमें आपका जो स्टील लगा होता है, ये स्टील आपका जानते हैं किस धातु से मिलकर के बनी होती है? एक मिश्र धातु होती है, जिसे हम स्टेनलेस स्टील के नाम से जानते हैं। तो बहुत से ऐसे आला होते हैं, यह स्टेथोस्कोप होता है दोस्तों, कि ये स्टेनलेस स्टील वह कभी कभी एल्यूमिनियम के बने होते हैं, वह कभी क्रोम प्लेटेड पीतल से भी मिलकर के बनते हैं। ये ऐसी धातुएं होती हैं कि ये जंग रोधी एक परत बनाती हैं। और जब भी कभी पूछ ले स्टेनलेस स्टील आपका क्या है, एक मिश्र धातु है, ये मिलकर के किससे बना होता है, तो आपको याद रखना है कि ये लोहा से मिलकर के बनता है, कार्बन से मिलकर के बनता है और क्रोमियम भी होता है, लेकिन कुछ मात्रा में निकेल है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीज है, ये धातुएं भी मिलकर के स्टेनलेस स्टील बनाती हैं, मिश्र धातु को बनाती हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, इसमें कार्बन मिलाया जाता है 10.5%, क्योंकि ये स्टील को मजबूत बनाता है। और इसमें जो क्रोमियम 10.5% मिलाया जाता है, क्रोमियम कार्बन 1.2% मिलाया जाता है, जो कि स्टील को मजबूती प्रदान करता है, जबकि क्रोमियम इसमें 10.5% मिलाया जाता है, जो इस स्टील को जंग से बचाता है। तो याद कर लीजिए दोस्तों कि आप इस आला के बारे में मैं विशेष जानकारी देना चाहता हूं कि इसमें जो भी डॉक्टर इसके द्वारा करते हैं, बहुत से डॉक्टरों को मैंने देखा है कि वो रखे रहते हैं, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं, यदि आप स्वास्थ्य विभाग में जाना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि इसका आप उपयोग आप अभी से आप सीख लीजिए, आप इसको समझ लीजिए, अपने दोस्तों को सिखा दीजिए, अपने मित्रों को सिखा दीजिए। मैं ये वीडियो आपके पास भेज रहा हूं, तो आप जो है सब्सक्राइब करिए इस सेशन को, प्लस अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और लाइक करिए। मैं इसके बारे में कुछ विशेष कार्य बताने जा रहा हूं। जैसे कि इसके कुछ कार्य होते हैं दोस्तों, इसके कुछ कार्य होते हैं। इस आला या परिश्रावक का कार्य क्या क्या होता है, तो मैं इसके कुछ कार्य बताने जा रहा हूं कि इसके द्वारा क्या क्या किया जा सकता है, डॉक्टर क्या करते हैं इससे कौन सी जांच करते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि डॉक्टरों के द्वारा जो हमारे शरीर के अंदर, जैसे दिल, फेफड़ों की आवाज, आंतों की आवाज या दिल की धड़कन की आवाजों को बड़ा करके ये डॉक्टरों के कानों तक पहुंचाता है। जैसे कि कुछ इसके कार्य होते हैं,
इसके कुछ कार्य है। पहले करता क्या है, ये ध्वनि को पकड़ता है। क्या करता है ये, ध्वनि को क्या करता है, ध्वनि को पकड़ता है। तो ध्वनि को पकड़ने के लिए सबसे पहले इसमें क्या होगा, तो याद रखना, इसमें आपका जो ये आपका एक होगा एक चेस्ट पीस, इसे चेस्ट पीस कहते हैं, जो कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और इस चेस्ट पीस को जहां पर रखा जाता है तो ये ध्वनियों को पकड़ता है और ध्वनियों को पकड़ करके डॉक्टरों की कानों तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कुल मिला के ये आंतों की आवाज, फेफड़ों की आवाज प्लस दिल की धड़कन की आवाज या हृदय की धड़कन की आवाजों को ये बढ़ाता है और इसके बाद ध्वनि को बढ़ाने का काम करता है। अर्थात यहाँ से ये ध्वनि जाती है और ध्वनि से ये इस नली में चली जाती है ध्वनि, और इस नली से आप जो है पहले ध्वनि को पकड़ता है, पहले नंबर में कार्य है। दूसरा नंबर में है ये ध्वनि को बढ़ाना, अर्थात ध्वनि को बढ़ाना। पहले ये कंपन को ग्रहण करता है, ये चेस्ट पीस। इसके बाद चेस्ट पीस से जब कंपन होता है तो कंपन को ये ध्वनि में बदलता है और ध्वनि इस नली में चली जाती है, इस नली में चली जाती है। और तीसरे नंबर में क्या होता है कि जब नली में चली जाती है तो यही आपकी ध्वनि तरंग जो है इन कानों के ईयर पीस तक पहुंचती है। ये ईयर पीस को कानों में डॉक्टर लगाए रखते हैं और इन ईयर पीसों का काम होता है कि बाहरी आवाजों को बंद कर देता है, सिर्फ डॉक्टरों को अंदर की आवाज सुनाई देती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका ये कार्य हुआ और मैं इसकी कुछ मुख्य उपयोग बता देता हूं कि ये किस किस में उपयोग किया जाता है इसका। तो याद रखना कि सबसे पहला इसका उपयोग है कि जो आपके हृदय की असामान्य धड़कन है या हृदय में कभी मर की आवाज आए तो ये उसे जो है ग्रहण करता है और डॉक्टरों के कानों तक पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा इसका कार्य है दोस्तों, दूसरा इसका जो कार्य है तो दूसरा कार्य इसका है दोस्तों फेफड़ों की जांच। फेफड़ों में आपके अस्थमा जैसी बीमारी, अस्थमा व निमोनिया जैसी व सांस से समस्याओं की भी जांच करता है। इसके बाद तीसरा इसका कार्य है रक्तचाप मापना। रक्तचाप मापना अर्थात कफ के साथ रक्त के प्रवाह की आवाजों को ये सुनता है। और फिर इसकी अगली जांच है पाचन तंत्र की जांच, अर्थात आंतों की आवाजों को भी ये सुन सकता है। और फिर ये भ्रूण की जांच, अर्थात गर्भवती महिलाओं में जो आपका शिशु पलता है उसकी धड़कन की आवाज को भी इसके द्वारा सुना जा सकता है। तो दोस्तों मैंने इसके उपयोग बताए और आपको अगर ये अच्छा वीडियो लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। आपको मैंने जो इसमें गलतियां किया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसके बारे में बताया है। आप इसको सीख लेंगे, आप स्वास्थ्य विभाग के लिए जो है आप इसकी पूरी जानकारी आपके पास हो जाएगी और अगली आप जो है पढ़ाई करके जो है आप डॉक्टर बन सकते हैं। धन्यवाद।